वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीरा हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जिस प्रकार बीज छोटा सा रहता है परंतु उगते बढ़ते ही विशाल पेड़ बनकर असंख्य उड़ती चिड़ियों के लिए बसेरा बन जाता है, उसी प्रकार स्वर्ग का राज्य आरंभ में छोटा सा रहता है किंतु बाद में बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि समस्त संसार के लोगों के लिए शरणदाता बन जाता है। यह उनके लिए है जो आकाश के पंछियों की तरह विचार, व्यवहार तथा जीवन में ऊपर ऊंचा उठते हैं। विशाल पेड़ की तरह ईश्वर हम मानव को शरण देता, सुरक्षित रखता और देख रेख करता है। उसके बदले में हमें उसकी अधीन रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रभु यीशु बड़े ही व्यवहारिक ढंग से एक छोटे से राई के दाने और खमीर के उदाहरण देकर ईश राज्य के विस्तार को समझाते हैं। दोनों ही हमारे जीवन से संबंधित है। राई का दाना नगण्य है किंतु बोए जाने पर वो बढ़कर पंछी का बसेरा बन जाता है। वैसा ही खमीर, उसकी क्षमता अदृश्य है लेकिन आटे में मिलाए जाने पर अचरज दिखाई पड़ता है। वह खमीर वह राई का दाना है, ईश वचन, जो हमारे परिवार और समाज में मिलाने और बोए जाना है। कर्ता हम हैं और एक जन है। परिणाम देना ईश्वर के हाथ में है। यदि हम प्रतिदिन ईश वचन का पाठ करेंगे और जीवन में अपनाएंगे तो हम हमारे घर परिवार में प्रभु यीशु की जयकार करेंगे। हमारा परिवार कैसा है? दूसरों के सामने अदृश्य है या नहीं? सुरक्षा, प्यार एवं आवश्यकता पूर्ति का आभास मिलता है या नहीं? हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है? क्या हम स्वयं खुश है, सुरक्षित है? दूसरों के लिए दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए शरणदाता बन सकते हैं। एक खमीर के समान अच्छे गुणों से परिवार या समाज के लोगों को प्रमाणित करने की क्षमता रखते हैं अथवा नहीं। आइए हम अपने दिल को जांच कर देखें और इस चिंतन करते हुए हम प्रतिदिन इस मतलब के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य शीघ्र ही हमारे बीच आए। आमीन।